चंद लम्हे कबल CDA की जानिब से इस्लामाबाद में PTI के सेंट्रल सेक्रेटरीट में तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया है और इस वक्त यहाँ बैरिस्टर गौहर भी पहुँचे जब CDA का ऑपरेशन हुआ और यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि ये गुज़श्ता 3 साल से मुख्तलिफ मौक़ों पर CDA की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें नोटिस दिया गया था कि यहाँ CDA ऑपरेशन यहाँ जो तजावज़ात हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। और इस दौरान हमने देखा कि इस सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया था, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट पर हैवी मशीनरी को लाया गया और यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट के अकब में जहाँ PTI के रहनुमा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर सहन में किया करते थे, ये जगह यहाँ से दीवार को गिरा दिया गया है। इसके अलावा वाशरूम और किचन जो अकब में था, जो यहाँ PTI के वर्कर्स आते थे उनके लिए अलग से ये सेटअप लगाया गया था, वो भी गिरा दिया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि ये गैर कानूनी तजावज़ात हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अभी यहाँ रात के इस पहर पहुँचे हैं, उन्होंने तमाम इस ऑफिस का जायज़ा लिया। मेन जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के हवाले से बात कीजिए तो उसमें कोई दीवार को नहीं गिराया गया, इर्द गिर्द जो जंगला लगाया गया था और ये तमाम जगह थी उसको अभी गिरा दिया गया है। जी हैदर शराजी हमें बता रहे हैं कि जंगला लगाकर जिस अहाते को बाउंड्री के बीच लिया गया था उसे गिराया गया है, मेन बिल्डिंग को डैमेज नहीं किया गया। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर CDA का मौक़िफ़ है कि उन्हें पहले नोटिस भी जारी किए गए थे गैर कानूनी तजावज़ात के हवाले से और अब हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे हैं कि CDA ने ऑपरेशन किया है, यहाँ पर तजावज़ात यहाँ गिरा दी हैं। हैदर शराजी बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने बातचीत की है मीडिया से इस हवाले से? जी, बैरिस्टर गौहर अभी यहाँ ऑपरेशन के साथ ही यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ऑपरेशन के वक्त सीनियर जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ऑफिशल्स थे उनसे बात की तो बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उन्हें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन्हें ये तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए कोई बात नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया है कि हमने उन पुलिस एहलकारों को CDA इंतज़ामिया को बताया कि अगर कोई किसी किस्म की यहाँ गैर कानूनी तामीरात या फिर यहाँ तजावज़ात हैं, ये सहन को पीछे यहाँ जो मौजूद है यहाँ पर जंगला लगाया गया है तो हम इसे हटा देंगे, हमें बता दिया जाए। और बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ये कहा है कि इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के साथ जो मस्जिद है उसके बाहर ही अगला वो इजलास पार्टी का बुलाएंगे। यहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन तो मुकम्मल करके टीमें जा चुकी हैं, लेकिन ये सेंट्रल सेक्रेटरीट का जो दाखिली दरवाज़ा है और अकबी जो रास्ता था उसको साफ़ कर दिया गया है और यहाँ से जंगले हटा दिए गए हैं और यहाँ सिर्फ दरख्त जो थे उन्हें छोड़ा गया है। जी बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, इस हवाले से आपने आगाह किया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद सेक्टर G84 जहां PTI के मरकजी दफ्तर के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। CDA का कहना है कि एक सियासी जमात की तजावज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, क्या देख रहे हैं आप? अब हम देख ये रहे हैं कि उमर अयूब जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, गौर अली वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा अभी जो ताज़ा तरीन ये है कि जो आमिर मुगल है। हैदर शराजी से हम दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताते चलें कि CDA का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने नोटिस जारी किए थे और बताया गया था कि यहाँ पर मौजूद तजावज़ात को हटाया जाए। PTI का ये दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है, जिसके हिस्से को बताया जा रहा था कि यहाँ पर तजावज़ात मौजूद हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन चूँकि PTI की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया तो आज CDA की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके मनाज़िर आप देख रहे हैं। मनाज़िर में देखा जा सकता है कि बुलडोज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद जो अहाते को कवर करने के लिए जंगले लगाए गए हैं और दीगर फेंसेस मौजूद हैं उनको गिराया गया है। यहाँ पर उमर अयूब भी मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस सारी कार्रवाई का जायज़ा ले रहे हैं। आपको बताते चलें इस्लामाबाद सेक्टर G84 में PTI का ये मरकज़ी दफ्तर है जहाँ ये ऑपरेशन किया गया है और रात के इस पहर बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उमर अयूब भी यहाँ पर मौजूद हैं। CDA की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है और CDA का कहना है कि एक सियासी जमात की तजावज़ात को ख़त्म किया जा रहा है
और इस्लामाबाद में सीडीए का ऑपरेशन है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में जो पीटीआई रहनुमा हैं वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। एक जानिब आप ऑपरेशन के मनाजिर देख रहे हैं जो कि कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, और दूसरी जानिब लाइव बराह रास्त आप देख सकते हैं कि पीटीआई के रहनुमा तैयारी में हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। सीडीए ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। उनका ये कहना है कि हम पहले नोटिस भी दे चुके थे पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर को कि वहाँ से तजावज़ात हटाई जाएँ, लेकिन उस पर अमल ना करने पर यह कार्रवाई की गई है। और अब देखना यह है कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है। 12 बजे हैं और हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस के बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे दाईं तरफ नईम पंजोता साहब हैं और मेरे बाईं तरफ बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एमएनए जो कि हकीकी एमएनए है फॉर्म 45 के तहत आमिर मुगल साहब को पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अरेस्ट किया है बग़ैर किसी वजह के, और एक सफ़ेद गाड़ी में उनको कहीं पे लेके गए हैं। नंबर एक, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं क्योंकि वो मेरे साथ ही खड़े थे और कोई ऐसी चीज़, आप मीडिया के साथी भी मौजूद थे, ना कोई इस तरह का कोई इशू हुआ ना कुछ। यहाँ पे सीडीए के अमले के साथ मैं बात कर रहा था, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब भी बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने उनको उठाया। नंबर एक, हमारे अभी साथी उनके पीछे गए हैं थाने में। दूसरी अहम बात यह है कि ये सीडीए का ऑपरेशन, सबसे पहली बात यह है कि उनसे हमने पूछा कि आपको इतनी ज़्यादा या जल्दी थी तो आप रात के अंधेरे में आपने ये क्यों किया ऑपरेशन? क्या नोटिस आपने कहीं पे जारी किया? और कल सारा दिन यहाँ पे हमारे टीमें मौजूद थी, बैरिस्टर गौर साहब शाम तक यहीं पे थे, दोपहर हमारी प्रेस टॉक भी हुई, आप ही मीडिया के साथियों ने इसको कवर किया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और उसके दौरान इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने आके यहाँ पे रेड किया हमाद अज़हर साहब की खोज में, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने वो सब कुछ देखा। उनकी गाड़ियों की तलाशी बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने की। वो तो सारी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी देख लिया कि जिस तरह के इज़राइल में ऑपरेशन होता है गाज़ा में या बाकी जगहों में, रफ़ा में, वो भी आज माशाल्लाह इस्लामाबाद में इन्हीं बुलडोज़र्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ रात के अंधेरे में किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इसकी एक महज़ब दुनिया में कोई इस तरह की जगह नहीं, या आपका कोई किसी बिल्डिंग के जगह पे एतराज़ है तो सुबह के वक्त हमारे पास आते, हमें कहते कि आपको हम लोग 5 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 2 दिन देते हैं, 1 घंटा देते हैं, बराए करम इस तजावज़ को, या कोई तजावज़ है तो उसको रिमूव करें। हम लोग अपने दस्तावेज़ात उनके सामने रखते, सीडीए वाले अपने रखते, हमारे वकला मेरे दाएं तरफ मेरे बाएं तरफ मानाज यहाँ पे वकील मौजूद हैं, वो वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते और एक अच्छे खुश असलूबी माहौल में, अच्छे माहौल में ये बात हो सकती थी, पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे महबूब कायद और पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, तो इस हुकूमत को और कई लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है, तो अपना दायरा इख्तियार का तजावज़ करते हुए उन्होंने वही इज़राइल नुमा मशीनरी सीडीए की यहाँ पे भेजी और उन्होंने झंडों के पोल गिरा दिए और फतह कर दिया ये इलाका। माशाल्लाह सीडीए जिंदाबाद, क्या ज़बरदस्त आपने एक जगह को, एक टेरिटरी को फतह कर दिया। जिस तरह के इज़राइल में जो गाज़ा की पट्टी पे या जहाँ पे आप बुलडोज़र चढ़ाते हैं, आज वही चीज़ें नज़र आ रही थी। लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असम्बली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहाँ पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तकाक यहाँ पे मजरू है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे।
इस वक्त आप उमर अयूब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीडीए ने रात की तारीकी में जो ऑपरेशन किया है उसको वो तशबीह देते रहे हैं इसराइल की जानिब से, और वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे सीडीए को कि उन्होंने ये इलाका फ़तह कर लिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में सीडीए ने पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के एक हिस्से को गिरा दिया है। सीडीए का कहना है कि ये ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। सीडीए के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर पीटीआई के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में सीडीए ने पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के एक हिस्से को गिरा दिया है, जिसके हवाले से सीडीए का ये मौक़िफ़ है कि ये ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। सीडीए के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया था, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर पीटीआई के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। इस वक्त पीटीआई रहनुमा भी मौजूद हैं और वहाँ गुफ्तगू भी कर रहे हैं मीडिया से। उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं जो कि अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे इस सारी सूरत-ए-हाल में, और सीडीए से सवाल कर रहे थे कि रात की इस तारीकी में ऑपरेशन करने और ये इलाका फ़तह करने की क्या ज़रूरत थी। आपको ये भी बताते चलें सीडीए ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। उनका ये कहना है कि नोटिस भी दिए गए थे। इस्लामाबाद में सीडीए ने जो पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराया है उसके मुतालिक सीडीए का ये कहना है कि ऑपरेशन बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किया गया है। और सीडीए के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट किया गया, मगर इस प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इन गैर कानूनी तजावुज़ात पर पीटीआई के दौर में भी नोटिस जारी किया गया था। हैदर शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा, पीटीआई रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, मज़ीद क्या कहना था सीडीए को मुबारकबाद पेश करने के अलावा उनका कि उन्होंने ये इलाका फ़तह कर लिया है? देखिए, ये पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर आज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, और सिर्फ ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो पीटीआई का है उसे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आमिर मुग़ल जो कि इस्लामाबाद से पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो दरमियान में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ इस वक्त उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पहुंचे हैं, और बैरिस्टर गौहर सबसे पहले पहुंचे थे। और यहाँ अगर यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात कीजिए तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहाँ पर है, यहाँ इसके इर्द गिर्द जो ये जो खारदार तारें लगाई गई थी उनको उखाड़ दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर जंगला लगाया गया था उसे और मेन गेट को हटा दिया गया है, और पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर जहाँ झंडे नस्ब किए गए थे उस जगह को भी गिरा दिया गया है, जबकि इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मेन गेट पर ताला लगा दिया है इस बिल्डिंग को, जबकि बिल्डिंग के अकब में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकब में वाशरूम से उन्हें गिरा दिया गया है। और इस वक्त पीटीआई के रहनुमा अपोजिशन में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब ने कहा है कि हम यहाँ पहुंचे हैं और हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे पार्लियामेंट में और ऐवान में इन जो अफसरान से उनको तलब करेंगे। और पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये जो इन्हें नोटिस जब भी दिए गए उन तक नहीं पहुंचे और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में किसी को नोटिस जारी नहीं किए गए। यही पूछने वाला था हैदर शराजी, सीडीए का तो ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने नोटिस जारी किए थे जिस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया मरकज़ी दफ्तर की जानिब से पीटीआई के, जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया है। तो क्या नोटिस जारी हुए थे? सीडीए का क्या कहना है इस हवाले से? इंतज़ामिया की जानिब से तो ये बताया जा रहा है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, कि 3 मरतबा मुसलसल मुख्तलिफ सालों में 2020 के बाद इन्हें हमने नोटिस जारी किए हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी और यहाँ इंतज़ामिया को बताया कि आप जो सील करने के लिए या
तजावुज़ात हटाने के लिए आए हैं, हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, लिहाजा कोई नोटिस अगर आता तो उससे कबल ही हम ये तजावुज़ात को खत्म कर देते, लेकिन नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई के मौजूदा जो सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है कि नोटिस क्योंकि मौसूल नहीं हुआ, अगर नोटिस मौसूल होता तो पहले ही हम अपनी तरफ से इस हवाले से कुछ हिकमत अमली बना लेते, लेकिन इंतजामिया एक तरफ कह रही है कि हमने नोटिस दिए, जबकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है हमें ना ही नोटिस नहीं किए गए। हैदर शराजी, एक बार फिर बताइएगा सीडीए का क्या कहना है, कितनी बार नोटिस किए गए थे? देखिए, सीडीए की जानिब से इस हवाले से आज ये बताया गया है कि 2020 के बाद इन्हें 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 इस तीनों सालों में मुख्तलिफ माह में इन्हें नोटिस जारी किए गए अलग अलग, जिसमें तजावुज़ात के खिलाफ सीडीए का इस्लामाबाद भर में ऑपरेशन होता है। उसी सिलसिले में यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी नोटिस इन्हें पहुँचाए गए थे, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के हुकाम सीडीए या इंतजामिया इस्लामाबाद के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मौक़िफ़ की उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है उसकी तरदीद करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला। और आज इस हवाले से आप जिस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी लाई गई थी यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट में, तो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मेन गेट को उखाड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है। और इसी दौरान बैरिस्टर गौहर ने ये ऐलान किया है कि यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट के असल में जो मस्जिद है उसके सहन में अब अगर कोई मीटिंग हुई तो अगले कल या परसों इसकी मीटिंग वहाँ सहन ही में रखी जाएगी। जी अच्छा, हैदर शराजी, ये बताइएगा कि आपने बताया आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया है, मजीद भी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए, अभी तो आमिर मुगल को ही गिरफ्तार किया गया है। आमिर मुगल के पीटीआई के इस्लामाबाद से वो टिकट होल्डर थे इस मरतबा इलेक्शन के दौरान और सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, तो वो तजावुज़ात के खिलाफ पहला जो ऑपरेशन हुआ, पहले पीटीआई के इस सेंट्रल सेक्रेटरीट के बैक साइड पे ऑपरेशन हुआ शुरू में, जिस वक्त ऑपरेशन किया गया उसके बाद टीमें चली गई, फिर दोबारा उमर अयूब आए, तो उसके बाद अचानक हमने देखा कि दोबारा टीमें आई। उन्होंने जब सामने मेन गेट को और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह है, जो पार्किंग की जगह है, उसको गिराने की कोशिश की, तो यहाँ आमिर मुगल ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि थोड़ा रुकें, इस दौरान इंतजामिया से हम बात करना चाहते हैं। तो इस दौरान पुलिस एहलकारों ने उन्हें साइड पर किया और हमने ये भी देखा कि वो जो वर्कर उनके साथ थे, 2-3 वर्कर थे, हमें नजर आए और आमिर मुगल उन पर तशद्दुद भी हुआ, लेकिन उन्हें गिरफ्तार उसके रवाना हो गए हैं। जी हैदर, ये बताएगा जो मरकजी बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? आपने बताया कि मेन गेट उखाड़ दिया गया। देखिए, मैं इस वक्त बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ, तो यहाँ बिल्डिंग को किसी किस्म का इन्होंने टच नहीं किया, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो जाले लगाए गए थे, खारदार ताने लगाई गई थी, मेन गेट बनाया गया था, इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जगह रखी गई थी और बिल्डिंग के अकब में जो वाशरूम बनाए गए थे, जो पीटीआई के वर्कर्स आते थे उनके लिए जहाँ पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक ट्रेन रखा गया था, उस जगह को यहाँ गिराया गया है। जबकि मेन बिल्डिंग की अगर बात कीजिए तो मेन बिल्डिंग को नहीं छेड़ा गया, मेन बिल्डिंग के सिर्फ जो मेन गेट है, जो दाखिली दरवाजा है, उस पर उन्होंने नोटिस इस्तेमाल कर दिया है। और यहाँ अब इस हवाले से इंतजामिया से मैंने बात की कि ये क्या तफसीलात है, उन्होंने कहा कि एक तो बिल्डिंग सील कर दी गई है, ऑपरेशन हुआ है, ये तजावुज़ात के खात्मे के लिए हमने ऑपरेशन किया है। जी तो अब बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जो भी मीटिंग होगी वो साथ जो मस्जिद मौजूद है उसके अहाते में होगी। जिस वक्त ये ऑपरेशन जारी था वो इधर यहाँ पहुँच गए थे और ऑपरेशन के दौरान भी इंतजामिया से वो बातचीत कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने उनको कहा कि अगर आपके पास कोई सिर्फ ऑपरेशन के लिए बाज़ाब्ता नोटिस है वो हमें दिखा दें, हम किसी किस्म की रुकावट डालना नहीं चाहते और आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, लेकिन कम से कम जो आपके पास कोई अहकामात हैं हमें और वो अहकामात दिखा दिए जाएं। लेकिन इस दौरान एक तरफ ये बहस चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ इसी बहस के होते हुए ऑपरेशन भी जारी रहा, जिस दौरान ये हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और बिल्डिंग के तमाम चारों अतराफ से जो जगह हैं वो गिरा दी गई और इस वक्त बिल्डिंग के अतराफ में जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी जो यहाँ जगह बनाई गई थी वो भी इस वक्त मुकम्मल गिरा दी गई है और अब बिल्डिंग है यहाँ पर, उस पर भी वो उन्होंने ताले लगाए हैं और साथ उसे सील कर दिया है। जी तो हैदर, ये बताइएगा कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मुफाहमती अमल के मुतासिर होने के हवाले से कोई बातचीत की गई है जो हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी?
देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जारी था। ये रात के इस पहर जिस वक्त ऑपरेशन हुआ तो पीटीआई के ऑफिशियल्स की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटरीट के इंतजामिया की जानिब से हमें बताया गया कि ये ऑपरेशन के लिए पुलिस पहुंची है। तो अब पुलिस ने सबसे पहले सेक्रेटरीट की तरफ आने वाले रास्ते जो चारों अतराफ से थे वहां पर पुलिस की यहाँ आज गाड़ियां खड़ी थी, बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिशियल्स थे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस इंतजामिया से जब ये आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या बातचीत की, तो बैरिस्टर गौहर ने सबसे पहले उनसे बातचीत की। वो सबसे पहले क्योंकि पहुंच गए थे, करीब ही थे, तो जब वो पहुंचे उन्होंने बात की कि अगर किसी किस्म का ऑपरेशन है हमें बता दें, सुबह आ जाएं, सुबह ऑपरेशन कर लिया जाए। लेकिन इस दौरान नेगोशिएट हो तो बातचीत कर रहे थे, इसी सिलसिले में मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन वो चूंकि एक तरफ मुज़ाकरात थे, दूसरी तरफ ये ऑपरेशन जारी था, तो वो इस दौरान ये मुज़ाकरात की कामयाबी ना हो सकी। उन्होंने जो अपना तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करना था वो कर लिया। इसी दौरान ये जो आमिर मुगल की गिरफ्तारी हुई है, ये जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उसी दौरान ये उसके बाद वो आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पीटीआई की क़यादत की जानिब से अभी जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से ये बात कह रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला और हम पार्लियामान में जाकर इस हवाले से ये मामला उठाएंगे कि सियासी जमात के दफ्तर पर इस तरह रात के इस पहर उनका जो तोड़ फोड़ की जाए ये काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई इस तरह तो अब मजम्मत कर रही है और इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपना रही है, जबकि इंतजामिया ये अपनी बात को बार बार दोहरा रही है कि हम नोटिस भेजते रहे हैं और इस सिलसिले में तजावुज़ात के खिलाफ जो इस्लामाबाद भर में ऑपरेशन होता है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी था। हैदर, ये वक्त का तयन कीजिएगा, कब ऑपरेशन शुरू हुआ और ये कब तक जारी रहा? देखिए, ये ऑपरेशन 11:30 शुरू हो गया था। 11:25 पे यहाँ शुरू हो चुकी थी कार्रवाई। टीमें पहुंच चुकी थी, रास्ते रोक लिए गए थे, हैवी मशीनरी सेक्रेटरीट में दाखिल हो चुकी थी और इसके अकब में जो सहन है उसको उस पर तोड़ फोड़ की जा रही थी। तो ये तकरीबन 1 घंटा ये ऑपरेशन जारी रहा है। अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट कबल यहाँ से वो टीमें वापस जा चुकी हैं। एक तो सेंट्रल सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द की तमाम जगह वो खाली करके वो तमाम जो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी गेट बनाया गया था उसको गिराने के बाद, और दूसरा ये कि बिल्डिंग पर उन्होंने सिर्फ ये ताला लगाया है और साथ उन्होंने नोटिस वहां लगा चस्पा कर दिया है जिसमें इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। पीटीआई ऑफिशियल और बैरिस्टर गौहर से अभी मेरी बात हुई है अपोजिशन लीडर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसमें चूंकि हम गुज़श्ता माह से यहाँ मीटिंग्स कर रहे थे, यहाँ इधर ही पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग्स और तमाम मामलात होते हैं, सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है, तर्जमान के ऑफिस हैं, तो लिहाजा यहाँ पे अब एक्सेस बहुत मुश्किल बना दी गई है। हमारे अपने ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स के तनाजर में भी वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हम अपने ऑफिस में जो मौजूद, क्योंकि यहाँ रात जी हैदर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मजीद तफसीलात के लिए आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से जारी एलामिये के मुताबिक अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमायाकारी की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कराई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने अमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, मनसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल ख़ान, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी शरीक थे। और पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी की कीमत मज़ीद कम कर दी। मुख्तलिफ अजला में रोटी कीमत 12 से 14 रुपये होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि हमने पंजाब रोटी की कीमत मज़ीद कम कर दी है। पीटीआई के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया था। लाहौर में सादा रोटी की कीमत 14 रुपये होगी। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि रोटी की कीमत में मज़ीद कमी मुमकिन नहीं है, हुकूमत का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। रोटी की कीमत में कमी से मुतल्लिक वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ट्वीट के बाद पंजाब हुकूमत सादा रोटी की कीमत में मज़ीद कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये होगी। नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल ने कहा है कि रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद से मुतल्लिक जल्द इजलास बुलाया जाएगा। बिजली गैस के नर्ख कहाँ से कहाँ चले गए हैं, हुकूमत ये नर्ख तो कम करे। रोटी की कीमत में पिछली बार जो कमी की गई थी उस पर भी मुश्किल से अमल हुआ था। कीमत में मज़ीद अब कमी मुमकिन नहीं है। इंतज़ामिया एक तरफ़ा फ़ैसलों से बाज रहे वरना माहौल ख़राब होगा। और वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि 10 किलो आटा 600-700 रुपये सस्ता हुआ है, 20 किलो का आटा औसतन 1300 रुपये सस्ता हुआ है। 80 किलो फ़ाइन आटे और मैदे की कीमत में 2770 रुपये तक की कमी आई है। ताहम शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत पहले से कम तो हुई है, लेकिन मार्केट में अब भी आटा 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सस्ता हो गया, 850 रुपये का तोड़ हो गया, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद सस्ता करें ताकि गरीब आवाम जो है वो ले सके। पहले 10 किलो का थैला 1400 1450 था ये गंदम आने से पहले। जब से ये गंदम आई है तकरीबन दूसरे तीसरे दिन 100 रुपये करके काफ़ी निकला आटे का रेट। ये अब 850 में बिक रहा है मार्केट में। चक्की आटा हो गया है 150 और 10 किलो हो गया 1500 का। आटा जो है ना 10 किलो 850 रुपये का है और 20 किलो जो है ना वो 1700 रुपये के हो गया। अगर मजीद ये कमाल करेगा तो इंशाल्लाह 700 रुपये के मिलेगा 20 किलो। 150 का केजी ले रहा हूँ चक्की से, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद कुछ कम करें ताकि सहूलत रिलीफ मिले आवाम को। आटा हम जो है अगर जो नया चल रहा है वो 130 रुपये किलो ले रहे हैं और जो पुरानी गंदम का थी वो 150 रुपये का। जो ऐसा सोचा भी नहीं था कभी ज़िंदगी में कि 50-60% ही आटा कम हो जाएगा। हमने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पहले कीमतें डबल थी, अब जो 10 किलो आटा है किलो वाला थैला जो 800 का हो रहा है, 15 किलो वाला जो 1200 के करीब मिल रहा है। हाँ जी भाजी कि 1800 रुपये का मिलता सी 10 किलो का, तो हुण सानू मिलता 900 का 10 किलो, तो बिल्कुल सही मिल रहा जी। आटे की कीमतों में कमी हुई है और मैदा भी कम हुआ है, लेकिन बेकरी की चीज़ें जो है ना वो उसी रेट पर मिल रही हैं। सभी आटों का रेट कम हुआ है। आटा जो है ना, जो गवर्नमेंट वाला आटा है वो थोड़ा सा नाकस है। आटे का थैला जो है ना 10 kg वो 500 का होना चाहिए और जो पेट्रोल है वो 200 होना चाहिए। 32 से 3300 रुपये तक का 40 किलो का मतलब बाज का मिल रहा है अभी। जैसे ही गंदम की नई फसल आई उसके मुताबिक कम से कम रेट हो गया। तकरीबन एक बैग पे 3500-3000 रुपए का फर्क आया है। इस टाइम जो है अपना होलसेल मार्केट के अंदर 80 से 82 रुपए जो है वो रेट है अपना आटे का, और रिटेल के अंदर जो है वो 85 से 90 रुपए जो है वो किलो फरोख्त हो रहा है। आटे का भी माशाल्लाह बहुत रेट कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। पहले आटा 140 था, 130 था, अभी 90 किलो हो गया है। अल्लाह